तो मान्यताएं कैसे दुख देती हैं समझ में आ रहा है। पहले आता है विचार, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले आता है विचार, एक मिनट। हाँ, पहले आता है विचार। क्या? स्त्री तो नरक का द्वार है। ये विचार बहुत लोगों ने सुना होगा, स्त्री नरक का द्वार है। ये विचार किसी गहरे ने पकड़ लिया, इसके पीछे जांच पड़ताल नहीं किया कि ये विचार किसने बोला था, कब बोला था, किस परिस्थिति में बोला था, और उसने बस ये लाइन पकड़ ली, स्त्री नरक का द्वार है। अब क्या लगता है वो कभी स्त्री को सम्मान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो विचार भाव बनता है, फिर वो आपके व्यवहार में आ जाता है, और व्यवहार आदत बन जाती है, फिर वो आदत आपके चरित्र का निर्माण करती है, वो चरित्र आपका भाग्य बनाता है। सीधी सी बात। तो किसी विचार को धारण करने से पहले आपने, जैसे स्क्रीन रील्स चला, सोशल मीडिया पे कोई रील्स चला, और रील्स में आपने थोड़ा सा पॉइंट देखा, भाई जरूरी तो नहीं वो जो बोल रहा है बस उतना ही बोला था, उसके पहले भी तो बात रही होगी, उसके बाद में भी तो बात रही होगी। वो जो उतनी सी रील्स दिखाई जा रही है, आप उसी को देख के डिसीजन क्यों ले रहे हैं? तो जब हम इस लेवल पे जागरूक होते हैं तब असल मायने में समाज का निर्माण होता है। नहीं तो आप बता दीजिए कौन है जो दवा खा के सही हो गया सिर्फ, और कौन है सिर्फ बस बॉडी को मोड़ के सही हो गया? सिर्फ से कुछ नहीं होता है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अगर खराब है ना, तो कितनी भी बढ़िया मोबाइल हो वो नहीं चलेगा। तो अगर मन ही खराब है तो आप कुछ भी कर लीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़े घर, बड़ी बड़ी नौकरी, बड़ा बड़ा परिवार, तो उससे तो नहीं चलेगा। तो मन को सही करना पड़ेगा। और मन को कौन सही कर सकता है? जो मन के ऊपर उठ करके मन को देख पा रहा है। बीमारी को कौन सही करेगा? वैद्य, क्योंकि उस बीमारी के गहरे में वो जा पा रहा है, बीमारी को देख पा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे लड़ाई चल रही है तो सबसे अच्छा उसको कौन समझा? जो सेकेंड फ्लोर से देख रहा था। तो मन अगर बीमार है, मन परेशान है, तो मन ही मन को कैसे सही करेगा? पहले तो मन को देखना पड़ेगा कि भाई मेरा मन किस प्रकार का है। मन के प्रकार होते हैं, तो वो मन किस प्रकार का है वो खुद से सेल्फ डायग्नोस करना पड़ेगा। और यात्रा पहले खुद से शुरू होगी, खुद को बदलने से। जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे, आपको इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा। फिर क्या आपकी बेइज्जती और क्या आपकी इज्जत, कोई आपकी वाहवाही भी करेगा, कहोगे चलो ठीक है, समय का प्रवाह है, अभी कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो वाहवाही कर रहा है। और फिर अगर चेतना नीचे गई तो यही मार के भगा देगा। समझिए आप। तो फिर आप क्या समझोगे? आप गहराई से समझोगे इस बात को कि दरअसल में यहाँ पे सुख दुख है ही नहीं, यहाँ पे अच्छा बुरा है ही नहीं, बस समय और परिस्थिति का खेल है। यदि आप लोगों के लिए अच्छे हैं तो अच्छा, आप लोगों के काम आ रहे हैं तो अच्छा। जिस दिन काम आना बंद हो गए उसी दिन से आप बेकार हो जाएंगे। तब आपको संसार का असल सच्चाई पता चलेगा। तो आज की मीटिंग जो मान्यता थी वो इसी पे थी। 2 मिनट में फिर मैं बताता हूँ आज हमने क्या डिस्कस किया। मान्यता कैसे बनती है? बचपन से ही बनना शुरू हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, माता पिता क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बच्चे के अंदर इंस्टॉल होता है। साथ में उसका परिवार उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, उसका समाज कैसे ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उस समय उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है तो वो लेवल नहीं लगा पाता है। तो सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाती हैं। फिर उसी हिसाब से आगे वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। जब वो व्यवहार करता है तो फिर लोग बोलते हैं आपका लड़का ऐसा है, आपकी बेटी ऐसी है, वैसी है। दरअसल आपने ही उसको बनाया है। फिर वो कंफ्यूज होती है कि मैं तो इन्हीं लोगों से सीखी, मैं क्या गलत कर रही हूँ। वो खुद को नहीं समझ पाती है, खुद के मन को नहीं समझ पाती है, और तरह तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी और तमाम प्रकार की बीमारियों में जाती है। बचपन में ही उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वही उलझन में फंसी होती है, सत्य को बोल नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है, बहुत कुछ कहना चाहती है, कोई कहने वाला नहीं मिलता है। तो मान्यता ऐसे बनती है, और इस मान्यता का पालन पोषण वो लोग देते हैं जो चापलूसी करते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, सब सही है। अगर साथ काश वो बोल पाते कि नहीं नहीं दीदी ये चीज, नहीं नहीं भैया ये चीज आप में कमी है, इसको सुधारिए, तो उनके उस मान्यता को बीज, उस मान्यता को खाद और पानी नहीं मिलता। फिर बाद में जाके अगर वही मान्यताएं टूटती हैं तो फिर वो महिला या पुरुष का जिसका मान्यता टूटा, वो उन लोगों के खिलाफ हो जाता है जो उसकी चापलूसी कर रहे थे। क्योंकि फिर क्या बोलता है, निंदक नियरे राखिए। अगर आप लोगों ने मेरे को बताया होता आप गलत जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो शायद मैं सुधर जाती। तो जब आप सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ देते हैं तो दरअसल में आप एक गलत समाज का निर्माण करते हैं।
तो ऐसे मान्यताएँ बनती हैं और फिर इन मान्यताओं की वजह से जब ये टूटते हैं तो अहंकार टूटता है तो अहंकार को ही सत्य मान बैठते हैं, तो हमें बीमारियाँ लगती हैं। सबसे पहले बीपी, शुगर और ये सारी बीमारियाँ लगना शुरू होती हैं। खान-पान से लगता है नो डाउट, लेकिन याद रखिएगा वो लोग जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनके पास ना बादाम है, ना काजू है, ना किशमिश है, ना खाने को भोजन है, फिर भी वो स्वस्थ हैं। असल बीमारी जो होती है वो भावनाओं का अवहेलना, मान्यताओं के टूटने से और अपने मन को ना समझने के कारण होता है। तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। अभी आप लोग के हैंड रेज़ ले लेते हैं, जिनके भी प्रश्न